सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 से साइंस चैप्टर 10 सजीव और पार्ट 3 है स्कूल बुक से है पेज नंबर कितना 110 पे। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े हैं, सजीव का पढ़े हैं फीचर कि एक सजीव जो होते हैं उनमें क्या क्या फीचर होता है। इससे पहले दो फीचर पढ़ लिए हैं। पहला था कि सभी सजीवों को क्या की आवश्यकता होती है, भोजन की, किसकी, और दूसरा था कि सभी सजीवों में क्या होती है, वृद्धि। हम लोग पढ़ रहे हैं कि सजीव का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या लक्षण है, मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें क्या क्या विशेष गुण है। तो दो ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए हैं लास्ट क्लास में कि सभी सजीवों को क्या चाहिए, भोजन, और सभी सजीवों में क्या होती है, वृद्धि। और ये तीसरा है, तो आपसे पूछा क्या सभी सजीव श्वास लेते हैं, सभी सजीव जो है वो सांस लेते हैं, ठीक है। इसमें दो चीज पढ़ेंगे अंदर में, एक होता है ब्रीदिंग और एक होता है रेस्पिरेशन। अंदर में समझाएंगे ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग क्या पढ़ेंगे, और ब्रीदिंग बोलिए ब्रीदिंग, और एक होता है रेस्पिरेशन। देखिए सिंपल पहले समझा दे रहे हैं। जो आप इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, सांस लेने को बोलते हैं इनहेल करना। ये सांस लिए, ये क्या किए, सांस को अंदर लिए, तो इसको बोलते हैं इनहेल। क्या बोलते हैं, इनहेल। और जब सांस छोड़ेंगे, जैसे सांस लिए अब छोड़ेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सहेल। क्या बोलते हैं, तो एक इनहेल और एक एक्सहेल को मिला के बोलते हैं केवल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब ये फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल कोई रासायनिक काम नहीं हुआ, केवल सांस लेना और छोड़ना जो है वो ब्रीदिंग है। लेकिन जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग के अंदर गया ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो जो शरीर के अंदर जाता है ऑक्सीजन, उसका हम लोग क्या करते हैं, तो उस ऑक्सीजन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फूड को ब्रेक करने के लिए। जैसे लंच हुआ था दोपहर में, या लंच होता है सुबह, मान लीजिए सुबह स्कूल में लंच हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो खाना खाते हैं तो खाना हम लोग कहाँ गया, पेट में, और पेट से जाता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाना खाने के बाद शरीर को ताकत मिलता है, खाना खाने के बाद सब लोग ताकत मिलता है। तो जब तक जो आप खाना खाए हैं उससे ऑक्सीजन गैस कंबाइन नहीं होगा तो आपको खाना नहीं, एनर्जी नहीं मिलेगा। सिंपल समझो अभी कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में जब सांस लिए थे तो कौन सा गैस गया था, ऑक्सीजन। और भी गैस, लेकिन हम लोग को काम है ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन कहाँ गया, हम लोग के शरीर के अंदर। और जो अंदर में फूड है ना, तो फूड को बॉडी जो है ब्रेक करता है सिंपलर सबस्टांसेस में। आप जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स है, वो जटिल है, और आपका शरीर उसको ऊर्जा में चेंज करने के लिए पहले फूड को ब्रेक करता है सिंपलर सबस्टांसेस में, मतलब पाचन क्रिया में, डाइजेशन में फूड जो है ब्रेक होता है। और आप जो खाना खाए हैं उसके साथ जुड़ता है, ऐड दे रहे हैं, कौन जुड़ता है, ऑक्सीजन, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस। और इस प्रक्रिया के बाद आपके शरीर को मिलता है ताकत, बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो वही हम लोग, तो मोबाइल ये चॉक बॉक्स भी करेगा रेस्पिरेशन, चॉक बॉक्स रेस्पिरेशन करेगा, क्योंकि ये क्या है, निर्जीव। तो सांस कौन लेता है, सजीव। कौन लेता है, अब पढ़ते हैं स्कूल बुक से। यहाँ पे क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं, जो श्वसन है जिसको बोल रहे हैं रेस्पिरेशन। देखिए श्वसन का मतलब ही और रेस्पिरेशन, इसका हिंदी लागू किया। श्वसन को, रेस्पिरेशन का हिंदी नाम क्या है, श्वसन क्या है, रेस्पिरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो क्या हम लोग श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं। जब हम श्वास लेते हैं, श्वास देखिए अलग अलग है, रेस्पिरेशन का हिंदी क्या हुआ, श्वसन, अब ब्रीदिंग का क्या हुआ, श्वास। क्या होगा, और बात समझ में, दोनों का पहले बाबू हिंदी समझ लो। ब्रीदिंग को हिंदी में बोलते हैं श्वास, क्या बोलते हैं, और रेस्पिरेशन को बोलते हैं श्वसन। ब्रीदिंग जो है ये फिजिकल प्रोसेस है, और श्वसन जो है केमिकल है, रासायनिक है। ब्रीदिंग में कुछ खास नहीं होता है, बस सांस लेना और छोड़ना, काची कहलाता है, श्वास। हर बात समझ में, सांस लेना और छोड़ना, एक बार सांस लिए फिर छोड़े, उसको बोलेंगे श्वास, ब्रीदिंग। और जो सांस लिए थे वो जाके शरीर में कंबाइन होगा भोजन के साथ, आपको मिलेगा ऊर्जा, बॉडी में कुछ वेस्ट भी बनेगा, उसको बोलेंगे श्वसन। तो लिखा है कि श्वास जब लेते हैं हम लोग तो बाहर की जो वायु है वो कहाँ जाती है, शरीर के अंदर। जब हम श्वास छोड़ते हैं, श्वास अलग अलग है, श्वास और श्वसन। जब श्वास छोड़ेंगे तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है,
श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। आप ऐसे समझो कि ये जो है बड़ा प्रोसेस है, उसका ये केवल हिस्सा है। ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब बड़ा कौन है? श्वास की श्वसन, श्वसन, और श्वसन का एक हिस्सा कौन है? श्वास। जैसे हम लोग पढ़ रहे विज्ञान, तो क्या क्लास 6 में केवल विज्ञान पढ़ना है? 6 में विज्ञान भी है, 6 में कंप्यूटर भी है, 6 में गणित भी है, 6 में हिंदी भी है, 6 में इंग्लिश भी है, तो सारे सब्जेक्ट मिला के तब ना 6 क्लास बना है। तो वैसे ही बड़ा प्रोसेस कौन है? श्वसन, और श्वसन का केवल एक हिस्सा कौन है? श्वास। आ रहा बात समझ में? श्वास लेना श्वसन प्रक्रिया का हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की, ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। जब श्वसन करते हैं तो जो आप ब्रीदिंग किए थे, जब आप सांस लिए थे, उसमें का जो ऑक्सीजन है उसका यूज करेंगे। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अवशेष वायु को हम श्वास के द्वारा बाहर निकालते हैं। जब हम लोग श्वसन करेंगे, जब श्वसन करेंगे तो बॉडी को तो एनर्जी मिलेगा, बॉडी यूज किया ऑक्सीजन का, लेकिन बॉडी में मेनली 2 वेस्ट बनेगा। एक बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, वेस्ट का मतलब होता है कि जो आपके लिए हार्मफुल है, जो उसको बोलते हैं उत्सर्जक है, बॉडी के लिए वेस्ट है। तो श्वसन की प्रक्रिया के बाद आपके शरीर को ताकत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिले, बोलिए, जोर से बोलिए। और बॉडी में 2 बनेगा वेस्ट, 2 बनेगा दूषित पदार्थ जो अपशिष्ट है, जो जहरीला है। एक का नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओ कितना बार है? 2 बार है। C से हो गया कार्बन, देखिए C के लिख रहे हैं कार्बन, CARBN, आगे क्लास नोट्स में आएगा। और O 2 बार है, तो डाई मतलब होता है 2, डाई ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। और एक बनेगा आपका वाटर वेपर, वाटर वेपर। वाटर वेपर का मतलब हो गया जलवाष्प, जो पानी पिए हैं वो भाप के रूप में बाहर निकलेगा। अच्छा, एक चीज़ बता देते हैं आपको हम कि जब हम लोग इनहेल करेंगे तो उसमें कितना परसेंटेज होगा, और जब एक्सहेल करेंगे तो उसमें कितना होगा। तो देखिए, इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, और एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना। तो जिस समय हम लोग सांस लेते हैं उस समय O2, अच्छा O का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन, और O2 मतलब ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन को केवल बोलते हैं O, और ऑक्सीजन गैस को बोलते हैं O2। तो जिस समय O2 मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस हो गया, तो जिस समय सांस लेते हैं उस समय शरीर में जाता है ऑक्सीजन 21%, और जब सांस छोड़ते हैं, देखिए सांस लिए तो ऑक्सीजन कितना गया, लेकिन जब सांस छोड़ेंगे तो जिस समय सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है? है, लेकिन कितना परसेंट है? 16.4, 16.4। अरे बात समझ में? CO2 मतलब यह कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस समय सांस लेते हैं उस समय एयर में, वायु में CO2 होता है 0.04%। बहुत काम का चीज़ है ये, 0 कम है। और जब सांस छोड़ेंगे, जब सांस छोड़ रहे हैं तो हो जाता है 4.4। अरे बात समझ में? सांस लेते समय CO2 होता है कि नहीं होता है? होता है। और सांस छोड़ते समय भी होता है। ज़्यादा कब होता है? सांस लेते समय कि सांस छोड़ते समय? ठीक है। और N का मतलब हो गया नाइट्रोजन। क्या हो गया? तो नाइट्रोजन जो है आपका कितना परसेंट होगा? 78। और यहाँ भी छोड़ते समय कितना? 78, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट है। कौन सा गैस है? इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है कि रिएक्टिव नहीं है। सांस लेते ना हम लोग तो उस समय रहता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन शरीर में जाए या ना जाए, हम लोग उससे कोई फर्क नहीं है। जाने से कोई फायदा भी नहीं है, ना जाने से कोई नुकसान भी नहीं है। हाँ, लेकिन नाइट्रोजन जो है प्लांट के, पौधे के ग्रोथ के लिए चाहिए। जैसे हम लोग अलग से पीते हैं हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, वैसे समझिए कि पौधे को अच्छा ग्रोथ के लिए, पौधा के लिए सबसे मेन जरूरी क्या है? नाइट्रोजन। आगे क्या लिखा है? गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। जैसे मनुष्य ह्यूमन बीइंग करते हैं, श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन सेम टू सेम होता है गाय में, भैंस में, कुत्ता में, बिल्ली में। इनमें से किसी भी जंतु को विश्राम की अवस्था में अवलोकन कीजिए तथा उसके पेट की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उनकी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को दर्शाती है। तो अब हम लोग समझेंगे कि जो रिब्स है, वो रिब्स मतलब पसली। तो बताइए तो इंसान में कितना पसली होता है? 24। कितना जोड़ा? उसमें से कितना होता है, कितना पेयर ट्रू रिब्स? 7 पेयर। और कितना होता है फॉल्स रिब्स? 5। आइए, क्या नाम आपका है? रोहित कुमार। रोहित कुमार। जोर से आप सांस लीजिए।
देखिए ध्यान से यहाँ गौर कीजिएगा, जब सांस लेते हैं यहाँ लिखे हैं मूवमेंट ऑफ रिब्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग में दोनों आता है। ब्रीदिंग का हिंदी क्या हो गया? श्वास लेना। क्या हो गया? और श्वसन बोलते हैं रेस्पिरेशन को, ब्रीदिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वास। तो श्वास में क्या आता है? दोनों, सांस लेना भी और सांस छोड़ना भी। तो मूवमेंट ऑफ रिब्स, आप लोग चाहे तो इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेगा। रिब्स मतलब पसली, कि जो इंसान का पसली होता है उसमें मूवमेंट क्या होता है। तो आप सांस लीजिए, सीधा रखो ना, सांस लो, जोर से खींचो। तो जिस समय सांस लेगा ना उस समय जो पसली है, देखिए इनहेलेशन मतलब सांस लेना, हिंदी में लिख दिए हैं रिब्स मूव्स अपवर्ड। तो इनका जो पसली है वो कहाँ आएगा? अपवर्ड। अपवर्ड मतलब ऊपर, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर और बाहर की तरफ। ध्यान समझना, जिस समय इंसान सांस लेता है तो सांस लेते समय जो आपका पसली होता है वो आता है अपवर्ड और आउटवर्ड, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ, ऊपर और बाहर। आप हिंदी लिख लीजिएगा, ऊपर और बाहर। और डायफ्राम जो है, बोलिए डायफ्राम क्या है? तो डायफ्राम एक मस्कुलर शीट होता है, आपके लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीट है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। और डायफ्राम कहाँ जाता है? ऊपर। कहाँ आएगा? जब सांस लेंगे तो सांस लेते समय आपका डायफ्राम कहाँ आया? ऊपर। और रिब्स कहाँ है? ऊपर और बाहर। और जिस समय सांस छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो सांस, अब पहले सांस खींचो, अब सांस छोड़ो। तो सांस छोड़ेंगे तो उसका जो पसली है वो कहाँ जाएगा? नीचे और इनवर्ड, अंदर की तरफ। सांस छोड़ते समय पसली जाएगा नीचे, हल्का नीचे की तरफ, और कहाँ जाएगा? अंदर। और आपका डायफ्राम कहाँ आएगा? मूव्स, देखिए दोनों में ऊपर नहीं होगा, इसमें मूव्स इन हो जाएगा। इसमें कर लेना मूव्स इन, कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे कहीं थोड़ा करेक्ट कर लेना है कि जिसमें सांस लेंगे तो पसली कहाँ आएगा? बाहर और ऊपर। और डायफ्राम कहाँ जाएगा? नीचे। कहाँ जाएगा? नीचे। अप नहीं होगा, यहाँ इन होगा, डाउन होगा। और जब सांस छोड़ेंगे तो उस समय आपका जो ये रिब्स है, सांस छोड़िए, पहले सांस लीजिए और छोड़िए। तो सांस छोड़ेंगे तो पसली कहाँ जाएगा? नीचे और अंदर। और डायफ्राम कहाँ जाएगा? ऊपर। डायफ्राम कहाँ आएगा? और ऐसा क्यों होता है वो पढ़ेंगे बाद में। अब देखिए बुक में आगे क्या है? श्वसन। श्वसन मतलब क्या हो गया? रेस्पिरेशन। कौन बड़ा है? श्वसन की श्वास लेना? कौन? श्वसन, क्योंकि श्वास लेना एक हिस्सा किसका? श्वसन का। तो श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। जितने भी सजीव हैं अगर श्वसन नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। ग्रहण किए गए भोजन, इसका हिंदी वाक्य, जो भोजन हम लोग खाते हैं तो खाना को एनर्जी में, ऊर्जा में चेंज करने के लिए क्या चाहिए आपको? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और आपके बॉडी को मिलता है एनर्जी। इसी को बोलते हैं हम लोग श्वसन। क्या बोलते हैं? कुछ जंतुओं में श्वसन का तरीका अलग हो सकता है, ये हो गया इंसान का हुआ, ठीक है। उदाहरण के लिए केचुआ, याद है केचुआ अर्थवर्म? तो केचुआ जो है अपने स्किन, अपने त्वचा के द्वारा सांस लेता है। याद रखिएगा, केचुआ जो है, हम लोग के पास सांस लेने के लिए नाक भी है और लंग्स, फेफड़ा है। हम लोग नाक से सांस लेते हैं, फिर विंड पाइप से होते हुए जाता है लंग्स में, फेफड़े में। लेकिन केचुआ के पास कोई नाक नहीं है, कोई फेफड़ा, तो वो सांस किस लेता है? अपने त्वचा से, स्किन से। मछली कैसे सांस लेती है? गिल से, गलफड़े से। मछली के पास गलफड़े होते हैं जिसकी सहायता से वह जल में घुली वायु को, क्योंकि जल का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2, जहाँ पे H का मतलब है हाइड्रोजन, O का मतलब है ऑक्सीजन। मतलब पानी में क्या होता है? घुला हुआ ऑक्सीजन। देखिए पानी का बोतल दीजिए, इस पानी में क्या घुला हुआ है? ऑक्सीजन, क्योंकि इसका फॉर्मूला है H2O। तो मछली क्या करती है कि जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको अपने गलफड़े से अलग कर लेती है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? एक पौधा जो है, मान लो कि बनाते हैं पेड़, तो पौधे श्वसन करते हैं? तो देखिए ध्यान समझिएगा, पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का विनिमय मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है।